आपको ना मैं आज एक घर की कहानी सुनाता हूँ। एक ऐसे घर की जिसमें ना सब कुछ है। अच्छा खाना, अच्छी गाड़ी, बच्चों के लिए बेहतरीन स्कूल। लेकिन उस घर की जो दीवारें हैं ना उसमें एक खामोश जंग चल रही है। और पता है जंग कैसी है? जंग ऐसी है कि जिसमें जीत कोई भी नहीं रहा, बस हार हो रही है। अब आप सोचोगे कि आखिर ऐसी कौन सी जंग होगी कि जिसमें जीत कोई नहीं रहा? तो उस जंग का नाम है शादी का टूटना। आजकल ना आपने देखा होगा मैरिजेज या फिर निकाह आप कहें, बहुत जल्दी टूट रहे हैं। तो आखिर क्यों टूट रहे हैं इतनी जल्दी? क्यों दो लोग जो साथ रहने के लिए, साथ जीने के लिए कस्में खाते हैं, वो एक साल के बाद ही एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते? लोग कहते हैं कि ये भाई कंपेटिबिलिटी की इशू होगी, कंपेटिबिलिटी का शायद मसला होगा, इस वजह से नहीं रह पा रहे होंगे साथ में। लेकिन मैं कहता हूं वजह कुछ और है। तो आज हम ना बात करेंगे उस साइलेंट किलर की जो हमारे रिश्तों को एक्चुअली में बर्बाद कर रहा है, जो हमारे बेडरूम में और हमारे दिलों में दाखिल हो चुका है। अब समझते हैं कि क्या ये पर्दा मतलब कि मॉडेस्टी की कमी है या फिर हमारा बेइंतहा ईगो? आखिर क्या है मसला? तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि पर्दे का मतलब क्या है। अब देखिए, पर्दा ना इसका मतलब सिर्फ कपड़ा नहीं होता है ना। पर्दे का मतलब होता है अपने रिश्ते की खूबसूरती और उसकी कमजोरियों को दुनिया की नजरों से छुपा कर रखना। आज क्या हो रहा है? बहुत ही आपने नोटिस किया होगा कि आज हमारी शादियां सोशल मीडिया पर जी रही हैं। मतलब हम अपने झगड़े ऑनलाइन बताते हैं। मतलब पूरी दुनिया के सामने हम खुद को मतलब प्रेजेंट करना और अपने घर के झगड़ों को इंस्टा पे स्टेटस लगाकर दिखाना अपने फख्र की बात समझते हैं। और हमें लगता है कि हम ना बहुत ट्रांसपेरेंट हैं। हम अपने पार्टनर की बुराई स्टेटस पर खुलकर लगा देते हैं और हमें लग रहा होता है कि हम ना अपने व्यूवर के साथ, अपने फॉलोअर के साथ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हैं। अच्छा, एक बात मुझे बताइए कि आपने बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज फॉलो किए होंगे। उनमें से कितने ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिनके घर के अंदर की बातें आप स्टेटस पे देखते होंगे? देखिए, ये जो सो कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही है ना आजकल, एक्चुअली में ये एक बहुत ही ज्यादा बड़ा रीजन है इन शादियों के टूटने का। हमने ना अपने घर की प्राइवेसी को एक रियलिटी शो बना दिया है एक्चुअली में। अब होता क्या है, जब आप अपने रिश्ते का पर्दा खुद उठा देते हो ना, तो बाहर वाले उसमें दाखिल होने लगते हैं। अब होता क्या है, लोग मशवरे देते हैं। मशवरे कौन? शादी का मशवरा वो शख्स देता है जिसने शादी नहीं करी, है ना। अमीर बनने का मशवरा वो शख्स देता है जिसके पास पैसे नहीं है। हेल्दी रहने का मशवरा वो देता है जो खुद हेल्दी नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे हो क्या रहा है कि लोग ना एक्चुअली में जज बन जाते हैं वहां पे, और धीरे धीरे आपका पार्टनर आपको नहीं, एक टारगेट लगने लगता है। वो आपको लगता है कि ये मेरा बंदा नहीं है, मेरा पार्टनर नहीं, ये तो एक मेरा टारगेट है जिसको मुझे तो हराना ही हराना है। मतलब इस्लाम ने मियाँ बीवी को एक दूसरे का लिबास मतलब कि एक दूसरे का क्लॉथ्स कहा था। लिबास का काम क्या है? ढकना, छुपाना। अपने पार्टनर की अगर कोई गलती, कोई खामी है, उसे छुपाया जाए। क्या आप अपने पार्टनर को फॉल्स ढककर रखना पसंद नहीं करते अपने पार्टनर की, या उनका मजाक बना रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप? कभी सोचा है? एक्चुअली मैं जो सो कॉल्ड ट्रांसपेरेंट लोग हैं ना, उनसे मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं ना, तो आप एक्चुअली में अपने घर की इज्जत सिर्फ नीलाम कर रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज मालूम है क्या है इन रिश्तों के टूटने की? वो है ईगो। एक्चुअली में इसमें क्या है ना कि ईगो में कि मैं भी अगर गलती हुई है या मेरी गलती नहीं भी है तो मैं क्यों झुकूं, है ना। गलती उसकी थी तो सॉरी वो बोले, मैं क्यों बोलूं सॉरी? मेरे करियर, मेरी पसंद, भाई मेरा सुकून, मैं क्यों करूं किसी को सॉरी? हम ना एक्चुअली में हुआ क्या है ना कि पहले हम की बात होती थी, मतलब मियाँ और बीवी मिलकर हम हुए। लेकिन अब क्या होता है ना, अब बात होती है मैं, आई की बात होती है। और अब ना ये हम से मैं पर आ चुका है, तो मतलब अब अना की बात आ चुकी है। तो आज की मैरिजेस ना एक पार्टनरशिप नहीं रही, एक कंपटीशन बन गई है कि मैं क्यों झुकूं। अब होता क्या है ना, मियाँ और बीवी ना एक दूसरे के सुकून बनने के बजाय एक दूसरे की डिबेटिंग पार्टनर्स बन गए हैं। मतलब बेडरूम में ना एक जबरदस्त तरीके का डिबेट चल रहा होता है। जैसे टीवी शो में देखा होगा आपने, न्यूज शो पे कैसे डिबेट चलता है, उससे तगड़ा डिबेट आजकल ना लोगों के बेडरूम पे चलते हैं। ईगो इतना बड़ा हो गया है कि हम रिश्ता बचाने के बजाय आर्गुमेंट जीतना पसंद करते हैं। और हमें लगता है कि बस मुझे कुछ भी हो यार, आर्गुमेंट जीतना है। लेकिन याद रखिए, जब आप आर्गुमेंट जीत जाते हो ना, तो अक्सर आप अपना पार्टनर हार जाते हो। ये तो शायद आपने स्टेटस भी देखा होगा बहुत सारी जगहों पे, फेसबुक पे भी, कि अगर आप दो लोगों के बीच में बात हो रही हो और अगर आप उस डिबेट को जीतोगे तो बंदा हार जाओगे। तो आपने स्टेटस भी देखा होगा। लेकिन ये कोई झूठ नहीं है, ये एक सच्ची बात है। अब इसमें ना एक बड़ा हाथ क्या है मालूम है? एक बड़ा हाथ वही कंपैरिजन है जिसके बारे में हमने पहले भी बात की है। वही कंपैरिजन ट्रैप जिसको शायद आपने
ना देखा हो तो वीडियो जाकर देख लेना, चैनल पर अवेलेबल है, कि वो कंपैरिजन भी एक बहुत बड़ा रीजन है। हम रील्स में परफेक्ट हस्बैंड देखते हैं, परफेक्ट वाइफ देखते हैं जो सरप्राइज गिफ्ट देते हैं, है ना। हम परफेक्ट वाइफ को देखते हैं जो हमेशा तैयार है और कभी शिकायत नहीं करती, जिसकी मतलब कभी कोई भी बात हो जाए, कभी वो कहते हैं कि ऊंची आवाज में बात नहीं करती। और फिर हम अपने रियल लाइफ पार्टनर को देखते हैं, हम देखते हैं कि यार एक्चुअली मेरा ये तो थका हुआ सा लगता है, बीमार सा लगता है, और शायद आज गुस्से में भी है, ऑफिस में चिड़चिड़ हुई होगी, वो चिड़चिड़ा के वो मुझ पर निकाल रहा है। हम रील को रियल से ना कंपेयर करने लगते हैं, है ना। अब हमें लगता है कि यार हमारा पार्टनर ही ऐसा है, बस हमारा पार्टनर कमजोर है, वो हमें उतना प्यार नहीं करता। हमने शादी को ना एक प्रोडक्ट समझ लिया है। एक्चुअली में अगर थोड़ी सी खराबी देखने को मिलती है ना, तो उतने से ही में हम रिपेयर करने के बजाय ना रिप्लेस करने लगते हैं। हमें लगता है कि ये हस्बैंड नहीं है, ये एक मोबाइल है। क्यों आजकल क्या है, एक्सचेंज चल रहा है ना, मोबाइल दो दूसरा मोबाइल लो, तो रिप्लेस करने का ऑप्शन आ गया है। अब लोगों को ना रिश्ते रिपेयर करने में वक्त लगते हैं, तो उनको वो नहीं चाहिए, वो सब्र लगता है उसमें, वो सब्र नहीं चाहिए। उन्हें क्या चाहिए, उन्हें फौरन उसका सॉल्यूशन चाहिए। और ये जोमेटो स्विगी की तरह ना हर चीज का फौरन सॉल्यूशन लेने वाला जो माइंडसेट है, ये बहुत ज्यादा बर्बाद कर रहा है। अब एक चीज समझिए, अगर आपने टूटे हुए घर को बचाने का फैसला किया है और बचाना चाहते हैं, तो आज से ये 3 बातें याद रखिएगा। सबसे पहली चीज, अपने घर की बातें बाहर ले जाना बंद कीजिए। ना दोस्तों को बताइए, ना सोशल मीडिया को। अपने पार्टनर की बुराई किसी से भी मत कीजिए। सिर्फ अगर आपको सही करना है तो अपने पार्टनर को बोलिए कि भाई आप में ये बुराई है, आप इसको बदल लो। उससे आपका पार्टनर बदलेगा, आपके लिए बेहतरी होगी। लेकिन अगर आपने अपने दोस्तों को या किसी को बताया, तो सिर्फ उसमें आपकी रुसवाई है और कुछ भी नहीं है। दूसरी चीज, कभी कभी गलती ना होते हुए भी सॉरी बोल देना आपको छोटा नहीं बनाता। रिश्तों में ये सब चीजें चलती हैं, बहुत ही आम होती हैं, बल्कि कई बार ना आपको बड़ा बनाता है। जब आप रिश्ते में क्या कहते हैं कि आपकी गलती ना भी हो, तभी भी आप सॉरी बोलते हैं। इससे ये पता चलता है कि एक्चुअली में ना आप रिश्तों को अहमियत देते हैं, उस आर्ग्यूमेंट को उतना अहमियत नहीं दे रहे। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, रोजाना बिना फोन के, बिना बच्चों के, सिर्फ 10 मिनट एक दूसरे से बात कीजिए। हमारी क्या होती ना हैबिट कि जब हमारे बच्चे हो जाते हैं, तो मैं उन वाइफ से भी कहना चाहूँगा, उन हस्बैंड से भी कहना चाहूँगा, भाई बहनों सबसे, कि अगर आपके बच्चे हो गए हैं और आपको लगता है कि आप बच्चों में बहुत बिजी हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा वक्त अपने शौहर के लिए, अपनी बीवी के लिए निकालिए। ज़रूरी क्या है ना, देखिए, जब तक आप एक दूसरे को वक्त नहीं देंगे, बातें नहीं करेंगे, तो वो शिकायत ना वहीं की वहीं रहेंगी। जब आप एक दूसरे से बात करेंगे ना, तो बहुत सारी बातें ना बातों से ख़त्म हो जाती हैं। मैं भी एक हस्बैंड हूँ, मैं भी एक फादर हूँ, इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से भी ये बात बता सकता हूँ कि ये सब चीज़ें बहुत काम करती हैं। रिश्तों को अगर बचाना चाहते हैं, तो उसका बेहतर तरीका यह है कि अपने पार्टनर से बात कीजिए। 90% आप देखना कि 90% ऑफ द टाइम आपका जो मसला है वो बातों से ख़त्म हो जाएगा। और जब आप डेली 10 मिनट 15 मिनट करके अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को देंगे ना, तो वो मोहब्बत, वो लगाव हमेशा बना रहेगा। तो निकाह ना सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है मेरे भाई, ये एक इबादत है, और इबादत में ईगो की कोई जगह नहीं होती, है ना। घर दीवारों से नहीं बनता, बल्कि दिलों के मिलने से बनता है। तो अपने घर का पर्दा कायम रखिए और अपनी ईगो का दरवाजा ना थोड़ा बहुत बंद करके रखिए, और उसे हो सके तो बाहर छोड़ के आइए। क्योंकि जब घर टूटता है ना, तो सिर्फ 2 लोग अलग नहीं होते, एक पूरी नस्ल, पूरी जनरेशन तबाह हो जाती है। याद रखिएगा, आपको लग रहा होगा कि सिर्फ आप 2 लोगों का रिश्ता टूट रहा है, लेकिन वो बच्चे, जो आपके बच्चे अगर हैं, तो उन बच्चों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, पूरी नस्ल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये लोगों को समझ में नहीं आता। और ये एक बहुत बड़ी नाकामी है। इसीलिए इस चीज़ को समझिएगा, रिश्तों को बचाने की कोशिश कीजिए, और फैसला आपको लेना है कि आप सही होना पसंद करते हैं या फिर आप खुश रहना पसंद करते हैं। फैसला आपका है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। और ये वीडियो अपने फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पाऊँ, अगर मैं कुछ वैल्यू ऐड कर पा रहा हूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को हाइप भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच और अल्लाह हाफिज़।